तुम जेल छोड़कर हम तक नहीं आ सके तो हम अपना धाम छोड़कर तुम्हारे पास जेल में आ गए। अगर तुम जगत से ऊपर नहीं उठ सकते, अगर तुम जगत के बंधन से ऊपर नहीं उठ सकते, वंदन कर सकते हो, तो चलो कोई बात नहीं, हम ऊपर से नीचे उतरकर तुम्हारे जगत में आ जाते हैं, तुम्हारे पास आ जाते हैं। ये भगवान की करुणा है, ये अवतार है। ऊपर से नीचे उतर अवतार, इसलिए सीढ़ी को कहते हैं अवतरणिका। अच्छा, सीढ़ी के दो पाए, एक नीचे एक ऊपर। एक आदमी छत पर खड़ा था, बोले इन सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ, हम मिल जाएंगे। तो कई लोग चढ़ गए, एक आदमी बड़ा कमजोर, बोले साहब हम तो नहीं चढ़ सकते। तो ऊपर वाले ने कहा फिर हम तक नहीं पहुंच सकते तुम। तो उसने कहा कि इन सीढ़ियों का उपयोग क्या केवल ऊपर चढ़ने के लिए होता, नीचे उतरने के लिए नहीं होता? तो ऊपर वाले ने कहा कि होता है। बोले तो इन सीढ़ियों का आधार लेकर जो ऊपर चढ़ सके सो ठीक, जो नहीं चढ़ सके तो इन सीढ़ियों का आधार लेकर आप ही नीचे उतरा। तो ये संकेत क्या है? ये साधना ही सीढ़ी है, और इसके दो पायदान है, दो सीढ़ियां हैं। कौन सी? एक नाम, एक रूप, और ऊपर है परमात्मा। वे कहते तुम नाम रूप से ऊपर उठाओ तो हम मिल जाएंगे। तो जो समर्थ हैं वे नाम रूप से ऊपर उठ गए, परमात्मा तक पहुंच गए। लेकिन भक्तों ने कहा हम निर्बल हैं, हम नाम रूप से ऊपर नहीं उठ सकते, तो तुम ही नाम रूप लेकर नीचे उतर आओ तो बड़ी कृपा होगी। तो जो नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा तक पहुंच गए वे ज्ञानी जन हैं। पर भक्तों के लिए भगवान अपना कोई नाम और रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं, ये अवतार है। और वही हुआ, भगवान प्रकट हुए। एक बार एक सज्जन से चर्चा हो रही थी, तो ऐसी विनोद की बात है, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप राम जी के भक्त हैं। हमने कहा हाँ, अगर हैं तो तुम अपनी बात कहो। बोले आपके राम जी तो दिन में आए, पर कृष्ण भगवान तो रात में आए, क्यों आए? तो मुझे विनोद में एक बात सूझी, अरे हमका उनको रात में आना ठीक। बोले क्यों आए? अरे हमका चोर तो रात में ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आते हैं। चोर तो रात को ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आएंगे। सो मैंने तो विनोद में कहा था वो ऐसा कैसे कहते हैं, और कृष्ण की भगवान स्वयं, और आपको पता उन्हें कोई नहीं पकड़ पाया। हमका वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले? अरे बोले वो रातों रात चले भी गए। हमका चोर सवेरे तक थोड़े ही रहते, रात को ही चले जाते हैं। लेकिन भैया यह है तो विनोद की बात, और भगवान कैसे चोर हैं। नवाम भुज श्यामल कांति चौरम, श्री राधिकाया हृदय से चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसा चित चोर कौन? श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहा क्या? मैं निर्धन का धन, निर्बल का बल, दीन जनों का सहारा हूँ। बंदी गृहवासिनी मातु सुनो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा। भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारा 8वां पुत्र हूं। प्रकाश हो गया। निराशा के अंधकार में नारायण प्रकट हो जाएं तो प्रकाश हो ही जाता है। भगवान का दिव्य दर्शन हुआ। माता देवकी जी को, वसुदेव जी को सभी आनंदित हुए। अच्छा, भगवान भी बड़े विलक्षण, कहने लगे गोकुल भेजो। वसुदेव जी ने कहा कि भेजें तो तब जब हम खुद जा सकें। ये देख रहे हो हथकड़ी, पांव में बेड़ी, हम कैसे ले जाएं? हम तो खुद बंधन में। भगवान बोले नहीं, हमको तो ले चलो, ले चलो।
हम यहां नहीं रह सकते, हमें लीला करनी है। अच्छा, लीला कहां होगी? लीला तो गोकुल में होगी। अच्छा, गो कहते हैं इंद्रियों का कुल जहां है, इंद्रियों का समूह जहां है, भगवान की लीला तो वहां होगी। जहां आंखें उनका रूप देख सकें, जहां श्रवण उनकी वाणी सुन सकें, जहां रसना उनका प्रसाद ले सके, वाणी उनका कीर्तन कर सके, हाथ उनको प्रणाम कर सके, चरण दौड़कर उनसे मिलने के लिए चल सके। इंद्रियों का कुल गोकुल, वहीं लीला होगी। इसलिए मुझे यहाँ ये अंतःकरण में प्रकट हुए तो प्रकाश हो गया, अब गोकुल में लीला होनी है, वहां भेजो। वसुदेव जी ने कहा ये हथकड़ी, ये बेड़ी। भगवान ने कहा तुम एक काम करो, क्या? हमें सिर पे बिठा लो, बस। ना हथकड़ी देखो, ना बेड़ी देखो, ना कोई समस्या देखो। क्या? बोले हमें सिर पर बिठा कर देखो, फिर चमत्कार देखो। और कितना बढ़िया संकेत है। भगवान ने कहा कि कितना ही बंधन हो, कितनी भी समस्या हो, परेशान ना हो, भगवान को सिर पे बिठा के देखो। तो वसुदेव जी बोले बिठाएं तो, पर बिठाएं किसमें, यहां तो कुछ है नहीं। तो एक संत ने कहा कि अनाज साफ करने वाले सूप में भगवान को बिठा दिया वसुदेव जी, और सूप सिर पे रखा। कहा कि भगवान के लिए ये एक बोला ऐसा कोई वर्णन नहीं है। हमने कहा ना भी हो, पर ये बात बड़ी सार्थक है। भगवान सूप में ही क्यों? देखो, सूप का एक स्वभाव है, क्या? अनाज डालो और ऐसे ऐसे करो, कूड़ा करकट सब बाहर और सार सार। कबीरदास जी कहते साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अच्छा, एक और यंत्र होता है, ये घरेलू यंत्र है अनाज साफ करने का, ये छाजड़ा सूप। और एक आटा साफ करने का होता है चलनी, वो पतले पतले तारों से बनी हुई टीन की चारों, उसमें डालो आटा और ऐसे ऐसे हिला, सार सार सब नीचे, कूड़ा करकट सब इकट्ठा। अच्छा, तो हम लोग यह तो देखें कि हमारी हालत कैसी है, हालत कैसी है। हमारी बुद्धि चलनी की तरह है कि सूप की तरह है? बड़े बड़े मेधावी, बड़े बड़े प्रतिभावान, और उनका जवाब नहीं, उनका निश्चित जवाब नहीं, लेकिन सब कूड़ा करकट इकट्ठा, सार सार। ऐसे लगता था जैसे आटे में इसके अलावा कुछ था ही नहीं, सार सार सब नीचे। अरे भाई, जहां फूल है वहां कांटे हैं, कोई कांटे ही कांटे इकट्ठे कर ले तो क्या फूल थे नहीं? पर चलनी जैसी बुद्धि होगी तो कूड़ा करकट अपने पास रखेंगे, सार सार गिरा देंगे। और सूप जैसी बुद्धि होगी तो सार सार रखेंगे, कूड़ा करकट हटा देंगे। और भगवान सूप में रहे, इसका अर्थ है भगवान ने कहा जो दोषों का त्याग करके गुणों को ग्रहण करता है, हम उसकी बुद्धि में ही निवास करते हैं और हम उसके हृदय में रहते हैं। तो सूप में भगवान को बिठाया और सिर पे जैसे ही रखा, और सिर पे जैसे ही रखा वैसे ही हथकड़ी टूट गई, बेड़ी टूट गई, कटिका बंधन टूट गया, बंधन मुक्त हो गए महाराज वसुदेव। और जो देखा का अपने ब्रज में हमारे सम्मानीय चौबे जी विराजमान है, इनको देखकर ब्रज की, वृंदावन की याद आ ही जाती है। और वृंदावन में कुटिया है तो हम लोग ब्रज के लोग बड़ा सुंदर गीत गाते हैं, वही सुन लो आज जन्मोत्सव के दिन। गजब कर डारे रे या कारी कामरी वारे ने, गजब कर डारे या कारी कामरी वारे ने, कारी कामरी वारे ने
या कारी कामरी वारे ने कारी हमारे सम्माननीय दीनानाथ चतुर्वेदी जी जानते हैं वहां के गीतों को और आप लोग भी प्रायः सुनते रहते हैं। देखो गजब करी डारे और या कारी कामरी वारे ने। एक तो रात अंधेरी कारी, ऊपर से कामरी कारी और सरकार भी सांवली सरकार। अच्छा देखो सब इकट्ठे हुए। विशेषता क्या? देन चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं तारे। उद्यम पौरुष कीने बिना धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव रटे अपनी अपना विधि के परपंच न जात निहारे। और बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदु भी बाजत नंद के द्वारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम में दुंदु भी बाजत नंद के द्वारे। कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव, कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। ये भगवान की लीला देखो। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा जन्म लियो है, आने जन्म लियो है। जन्म लियो मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा हाँ गोकुल 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 बजत नगारे या कारी कामरी वारे। गोकुल बजत नगारे या कारी कामरी वारे। कारी कामरी वारे ने, कारी कामरी वारे ने, पीतांबर वारे ने। गजब करी डारे या कारी कामरी वारे ने। गजब वारे ने गजब करी। सोए गए अक पहरे वारे। सोए गए अक पहरे, सोए गए अक पहरे वारे। सोए गए अक या के आप ही खुल गए तारे या कारी कामरी वारे। आप ही खुल गए तारे या कारी कामरी ने। गजब तारे या कारी कामरी वारे ने। गजब करी तारे या कारी कामरी। गजब करी डारे या कारी कामरी वारे ने। गजब करी डारे। भगवान को सिर पर रखते ही वसुदेव जी बंधन से मुक्त हो गए। हम अगर अपने जीवन में परमात्मा को सिरोधार्य कर लें तो सभी बंधनों से सहज मुक्त हो जाएंगे। पहरेदार सो गए, कंस के पहरेदार थे, इनको बिठाया था कि पकड़ना। अभिमान के पहरेदार भगवान को नहीं पकड़ सकते। अभिमान और भगवान को पाले, भगवान को प्राप्त कर ले। और यही कारण है कंस को इतना अभिमान हम पकड़ कर रहे हैं।
हम मिटाकर रहेंगे। सो गए, पहरेदार सो गए, ताले खुल गए अपने आप। वसुदेव जी लेकर चले, वर्षा हो रही तो स्वयं शेष भगवान छाया करने लगे। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। अब एक समस्या और देखो, शेष छाया किए, क्या इसका अर्थ? शेष माने काल, इसीलिए उसका नाम शेष है। कोई शेष नहीं रहता, वो काल ही शेष रहता है। शेष इसीलिए तो नाम, कोई शेष नहीं रहता। इब्तदा से दुनिया का यही कारखाना है, कल था किसी का, आज किसी का जमाना है। कोई है यहाँ मुकीम तो कोई रवाना है। सराय दहर में मेहमा फकत तू रात भर का है, कमर बांधे हुए तैयार रहे आलम सफर का है। इसलिए भाई शेष जो रहे, ये काल ही शेष रहता है। और ये छाया की है भगवान के ऊपर। इसका अर्थ यह है कि काल स्वयं जिनकी सेवा करे, समय जिनकी स्वयं सेवा करे, वे परमात्मा हैं। इसका अर्थ यह है कि हम सब समय के अनुसार चलना होता है। समय समय की बात है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। तो एक संत ने कहा, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। तो हम लोग समय के अनुसार चलते हैं और भगवान के अनुसार समय चलता है। काल के भी काल है प्रभु, और इसलिए शेष छाया कर रहे हैं। अब वसुदेव जी चले सो जमुना जी, ज्यों ज्यों लगी बात, जमुना ज्यों ज्यों लगी बात, बढ़न लागे बालन लागे, बालन लागे, बालन ज्यों ज्यों लागे, जमुना ज्यों ज्यों लागे, लागे लागे बालन, ज्यों ज्यों लागे बालन, ज्यों ज्यों लागे लागी बालन लागी, बालन लागी। जमुना जी बढ़ने लगी, बड़ा जल स्तर बढ़ने लगा। अब इधर से वसुदेव जी बढ़े, उधर से जमुना जी बढ़ी। अच्छा, दोनों बढ़ रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। वसुदेव जी भी बढ़ रहे हैं और जमुना जी भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात देखो, जमुना जी बढ़ती जा रही है तो डूबने का डर है कि नहीं? पर किसी ने कहा, वसुदेव जी ये देखो जलधारा इतनी बढ़ रही है और आपको डर नहीं? वसुदेव जी ने कहा कि हम बहती हुई जमुना धारा को नहीं देख रहे हैं, हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जो सिर पर बैठा हुआ है, सिर पर जाए। अच्छा, अब आप देखो, जमुना जी हैं सामने और भगवान है सिर पर, और कितना अद्भुत संकेत है। परिस्थिति होती है सामने और परमात्मा होते हैं सिर पर। और परिस्थिति सामने दिखती है तो हम विचलित होते हैं,
पर वसुदेव जी हमें यह संदेश देते हैं कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो तो भी जो सिर पर है उस परमात्मा का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, पीछे। अच्छा, जमुना जी क्या है? विधि निषेध मय कली मला हरणी, विधि निषेध मय कर्म कथा रविनंदिनी बरनी हे नैना आ आ आ आ नैना कर्म कथा रविनंदन बदने विधि निषेध मय कली। विधि निषेध मय कलिमल हरणी। विधि कहते यह करो, निषेध माने यह मत करो। ये जो कर्म व्यवस्था है यही जमुना जी की धारा है, मतलब धर्म की धारा, कर्म की धारा। अच्छा, कभी कभी कर्म की धारा प्रतिकूल होकर सामने बढ़ने लगे, ऐसे लगे कि ये डुबा देगी, अब जीवन का बचना मुश्किल है। तो सुंदर संकेत क्या, वसुदेव जी आगे बढ़े, आगे बढ़े, जमुना जी भी बढ़ती गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे भरोसे वसुदेव जी निश्चिंत हैं, तो अपने चरण नीचे उतारे, और जैसे ही चरण नीचे उतारे और जमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए, रास्ता दे दिया। संकेत क्या है? ये कर्मजन्य परिस्थितियां प्रतिकूल रूप में अगर हमारा मार्ग अवरुद्ध करने लगे, ये प्रतिकूल परिस्थितियां बाधा बनने लगे, इन प्रतिकूलताओं को भगवान के चरणों में डाल दो, रास्ता मिल जाएगा। यह इस कथा का संदेश है। भगवान के चरणों में रास्ता मिल गया। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, चले गोकुल को, चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव या के जमुना चरण पखारे री, या कारी कामरी पारे रे। जमुना चरण पखारे री, या कारी कामरी, या के जमुना, या के जमुना, या के जमुना चरण पखारे री, या कारी कामरी बारे ने गजब करे डारे री, या कारी कामरी बारे ने गजब करे डारे री, या कारी कामरी गजब। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज। ये जीवन प्राण हमारे या कारी कामरी, ये जीवन प्राण हमारे गजब करे धारे री, या कारी कामरी बारे गजब या कारी कामरी बारे गजब। पहुंच गए वसुदेव जी गोकुल।
अच्छा, एक अद्भुत बात है, एक रात में 2 जन्म हुए, एक मथुरा में एक गोकुल में। मथुरा में भगवान प्रकट हुए और गोकुल में भगवान की माया प्रकट हुई। और देखो कितना अद्भुत है, भगवान के साथ ही माया प्रकट हुई और माया के साथ ही भगवान प्रकट हुए। अच्छा, अब एक अद्भुत बात है, नंद जी की नगरी में माया आ गई और कंस की नगरी में कन्हैया आ गए। तो भगवान की यह कथा हम लोगों को यह संदेश देती है कि तबादला कर लो। माया रहेगी तो नंद के घर आनंद नहीं हो पाएगा। आनंद के लिए तो सच्चिदानंद धाम है, आनंद का धाम है। तो भगवान को लेकर वसुदेव जी आए। अब वसुदेव जी भगवान को लेकर आए तो यशोदा जी को सोते हुए देखा।